अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में देंगे आपको अहम खबर, लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। लापता अफराद का ये मामला है जिसमें लापता शायर अहमद फरहाद के मुकदमे की समाअत इस वक्त हो रही है और आज ही नून लीग के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर दानियल चौधरी और बैरिस्टर अकील मलिक ने भी लापता अफराद के मामले के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें अहमद फरहाद का जिक्र किया गया था। अभी ये समाअत जारी है। इस वक्त आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। अदालत की जानिब से इस मुकदमे में ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि यकीनी बनाना है कि लापता अफराद को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। अटॉर्नी जनरल की हुकूमत की तरफ से अदालत को यकीन दहानी। तो लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी केस की समाअत शुरू हो चुकी है। आपको एक अहम खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियन वाइट केस नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा, बताइएगा इस मामले की क्या तफसीलात हैं? देखिए, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई की मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर नाअहल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच ने ये केस की समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया है और बानी चेयरमैन पीटीआई की जो नाअहली की दरख्वास्त है मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी है। बड़ा फैसला है जो अब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। केस पहले ही मुस्तरद हो चुका है, ये कहना था अदालत का, और केस पहले मुस्तरद हो चुका है और पहले भी 2 जज ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया था। इसलिए ये दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस केस का फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद करके खारिज कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा। तो यह अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बानी पीटीआई को ये बड़ा रिलीफ मिल गया है। टेरियन वाइट केस जिसमें नाअहली के खिलाफ बानी पीटीआई के खिलाफ ये दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। इससे कबल भी कई मरतबा इस मामले को अदालत में उठाया गया और अभी तफसीली तौर पर यह फैसला जारी किया गया है और बानी पीटीआई को ये बड़ा रिलीफ मिला है, जिसमें टेरियन वाइट केस जिसमें नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने दरख्वास्त खारिज की है। आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर के अफसोसनाक हादसे में शहीद होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान समेत दीगर रुफ़क़ा की नमाज़ जनाजा आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे कम तबरेज़ में अदा की जाएगी, जिसके बाद इमाम खुमैनी के मज़ार तेहरान यूनिवर्सिटी में भी नमाज जनाजा के इज्तिमात मुनक़िद होंगे। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की आखिरी रसूमात का आगाज। शहदा की जस्ते खाकी रोज़ा हज़रत मासूमा से जुलूस की शक्ल में जामा मस्जिद जमखरान ले जाए जाएंगे। आज पहली नमाज जनाजा के बाद रात 10 बजे इमाम खुमैनी और कल सुबह तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जहाँ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आवाम के दीदार के लिए जनाजों को जुलूस की शक्ल में आज़ादी चौक लाया जाएगा। जुमेरात को जनाजे इब्राहिम रईसी के आबाई शहर बीरजन मुंतकिल किए जाएंगे। बीरजन में सुबह 9:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बीरजन से मैयतों को मुक़द्दस शहर मशहद लाया जाएगा। दिन 2:30 बजे रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर एक और नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद शहीद रईसी को रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द लहद किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि बिलावल आसिफा भुट्टो वज़ीर आला सिंध की ईरानी सफारत खाने आमद हुई है। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरेन के साथ इजहार ताज़ियत किया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और दीगर की नागहानी मौत पर अफसोस हुआ है। आसिफा भुट्टो ने इस मौके पर कहा कि हमारी दुआएं और हमारी नेक तमन्नाएं सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम के साथ हैं।
मुराद अली शाह ने कहा कि सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से ताज़ियत करते हैं। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ईरानी सफारत खाने पहुँचे, जहाँ उन्होंने ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरेन के साथ मुलाकात की। इस मौके पर ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा के नागहानी अमवात पर इजहार ताज़ियत किया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और दीगर की नागहानी मौत पर अफसोस का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि हेलीकॉप्टर हादसे में, इस अफसोसनाक नागहानी हादसे में ईरानी सदर और उनके दीगर साथियों की मौत पर अफसोस हुआ। आसिफा भुट्टो ने कहा कि हमारी दुआएं सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से हम ताज़ियत करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ईरानी कौम से इजहार ताज़ियत करती है। हमने मुखलिस दोस्त खो दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के मरहूम सदर इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, गम की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। इब्राहिम रईसी अजीम आलम दीन और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। ख़ित्ते में क़याम अमन और पाक ईरान ताल्लुकात के लिए उनकी काविशें याद रखी जाएंगी। और गम की इस घड़ी में सोगवार खानदानों और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ का इजहार करते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ी है। सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी एक जय्यद आलम, बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। डॉक्टर रईसी की अपनी कौम के साथ साथ पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और इलाकाई तावन के फरोग के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गुज़श्ता माह डॉक्टर रईसी का दौरा पाकिस्तान हमारे दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के हवाले से अहम संग मील था। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तानी अवाम के साथ गुजरे शानदार लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। हम सब इस अज़्म का भरपूर इआदा करते हैं कि मरहूम सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के पाक ईरान ताल्लुकात की मजबूती और फरोग के विजन को जारी और सारी रखेंगे। वफाकी काबीना डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और खित्ते के हवाले से उनकी शानदार खिदमात पर उन्हें खराजे अकीदत पेश करती है। बानी पीटीआई कातिलाना हमला केस मरकजी मुलजिम नवीद समेत 3 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दीगर मुलजमान में वकास और तैयब भट्ट शामिल हैं। तीनों मुलजमान ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। केस में नामजद दीगर 2 मुलजमान मुदस्सिर नज़ीर और एहसन नज़ीर को बरी कर दिया गया है। कातिलाना हमला केस मरकजी मुलजिम नवीद समेत 3 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। दीगर मुलजमान में वकास और तैयब भट्ट शामिल हैं। तीनों मुलजमान ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार कर दिया। केस में नामजद दीगर 2 मुलजमान बरी कर दिए गए। वजीराबाद में बानी पीटीआई पर फायरिंग का केस, मुकदमे में मुलव्वस 3 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म मरकजी मुलजिम नवेद, मुलजिम वकास और तैयब भट्ट पर आयद की गई। फर्द जुर्म आयद होने पर मुलजिम नवेद समेत तीनों मुलजमान ने जुर्म से इनकार किया। केस के दीगर 2 मुलजमान मुदस्सिर नज़ीर और उनके भाई एहसन नज़ीर को अदालत ने बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला की खुसूसी अदालत ने फैसले में कहा, दोनों मुलजमान पर लगाए गए इल्जामात को साबित न किया जा सका। जिस फूड पॉइंट पर हमले की प्लानिंग का लिखा था वो फूड पॉइंट 22 नवंबर को बंद था। बाद अज़ां अदालत ने समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत परवेज इलाही और दीगर मुलजमान पर आज भी फर्द जुर्म नहीं हो सकी, जिसकी वजह उनकी अदम पेशी को करार दिया जा रहा है। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की आइंदा समाअत 30 मई को मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मजीद बात करेंगे। बोल के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन बताएगा, 30 मई मुकर्रर की गई है तारीख? जी बिल्कुल, 30 मई समाअत मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो नैब तरामीम के कल अदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। और बानी चेयरमैन पीटीआई जिनको पेश किया गया था बजरिया वीडियो लिंक अडयाला जेल से, उनको दोबारा बजरिया वीडियो लिंक ही पेश करने की हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में।
गुज़श्ता समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और बेंच की दस्तयाबी से आइंदा समाअत मशरूत होगी कि कब होगी। अब वो तारीख 30 मई की अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में वाज़े कर दी है और अब 30 मई को न सिर्फ समाअत होगी बल्कि बानी चेयरमैन PTI भी वीडियो लिंक पर एक बार फिर अदालत में पेश होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।